of the traders don't know how to calculate, how to manage risk. And most of the traders fail not because of their strategy is weak, but because of their risk management is zero. और अगर आप रिस्क कैलकुलेट करना सीख जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, वो चीज़ जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है। और बहुत से लोग इस पे काम ही नहीं करते और फिर क्या है कि अपना अकाउंट जो है वो ड्रेन कर लेते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ रिस्क कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि आप फॉरेक्स में किस तरह से अपने अकाउंट का रिस्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं और आप क्रिप्टो में कैसे अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह स्टॉक्स में एग्जैक्ट कैसे आप रिस्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक्स देखें कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो इसमें आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप अपने अकाउंट में कितना लॉस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो दैट आप अपना अकाउंट ब्लो ना कर बैठे। रूल नंबर 1, डिसाइड योर रिस्क पर ट्रेड। आपने हर ट्रेड में 1 to 2% जो है वो रिस्क करना होता है। मतलब कि अगर आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है तो आपने एक सिंगल ट्रेड में सिर्फ 10 या $20 का लॉस जो है वो अलाउ करना है। हम जो है वो रिस्क किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने सबसे पहले देखना है रिस्क पर ट्रेड कि आपने कितना लेना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपने अपने अकाउंट साइज को मल्टीप्लाई करना है 1% या 2% रिस्क के साथ, जितना भी आपने रिस्क लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट है $1000 का, इसको आपने मल्टीप्लाई किया अपनी 2% रिस्क के साथ, तो हमारे पास ये निकल कर आता है $20 रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड के ऊपर $20 का रिस्क ले रहे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस साइज। आप ये पहले से डिसाइड करते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो आपने कितना रखना है, कितने पॉइंट्स का रखना है या कितने पिप्स का रखना है या कितने डॉलर्स का रखना है। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में हम जो है वो इसमें स्टॉप लॉस पिप्स में काउंट करते हैं, और अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में हम स्टॉप लॉस जो है वो प्राइस डिफरेंस के साथ काउंट करते हैं, और स्टॉक्स में भी जो है वो हम प्राइस डिफरेंस काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आपका स्टॉप लॉस डिस्टेंस जो है वो है 50 पिप्स का फॉरेक्स के अंदर, या फिर हम कहेंगे कि वो $10 का है क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक्स के अंदर। स्टेप नंबर 2, रिस्क अमाउंट पर स्टॉप लॉस साइज। अब आपने सिंपली अपनी रिस्क अमाउंट को स्टॉप लॉस डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है कि पोजीशन साइज जो है हमारे पास इक्वल आता है रिस्क अमाउंट पर स्टॉप लॉस साइज। आपने रिस्क अमाउंट को डिवाइड कर देना है स्टॉप लॉस साइज के साथ। अगर हम फॉरेक्स में देखें इसकी एग्जांपल, तो अगर आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है और आपने इसमें रिस्क लिया है 2% का यानी $20 का, और आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट किया है 50 पिप्स का, तो हमारे पास जो पोजीशन साइज पर पिप निकल के आएगी वो होगा $20 को आपने डिवाइड कर देना है 50 से, ये हमारे पास निकल कर आएगा 0.40 पर पिप। इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रेड का लोड साइज ऐसा होना चाहिए कि वो 0.40 पर पिप जो है वो मूव करे। मीन्स टू से कि आपने लोड साइज अप्रोक्सीमेटली 0.04 माइक्रो लॉट लेना है। ये तरीका होता है लोड साइज कैलकुलेट करने का। और इसी तरह अगर हम क्रिप्टो के अंदर इसके एग्जांपल देखें, अगर हम क्रिप्टो में लेते हैं BTC और एथेरियम के पेयर को, तो अगर हमारे पास अकाउंट है $500 का और हमने इसका रिस्क लिया है 1%, जो कि $5 जो है वो बनता है, और हमारे पास स्टॉप लॉस डिफरेंस है $10 का, तो हमारे पास जो पोजीशन साइज निकल कर आएगा वो होगा 0.50 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम 0.5 BTC एथेरियम यूनिट्स ओपन करेंगे। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट बाइंग 1 फुल बिटकॉइन एंड 1 फुल इथीरियम, यू आर बाइंग हाफ ऑफ द कॉइन, यानी कि आप 50% जो है वो इथीरियम ले रहे हैं और 50% जो है वो BTC ले रहे हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप फ्रैक्शन में बाइंग और सेलिंग करते हैं, आपको पूरा बिटकॉइन या पूरा इथीरियम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अगर हम देखें कि हम स्टॉक्स में किस तरह से अपना रिस्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। हाँ, अगर हमारे पास अकाउंट है $2000 का और हमने रिस्क जो है वो लिया हुआ है 1% का यानी कि $20, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सेट है $2 पर शेयर, तो इसके हम शेयर्स जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, अपने रिस्क को डिवाइड कर देना है अपने स्टॉप लॉस के साथ। 20 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ, जो कि हमारे पास 10 शेयर्स निकल के आया। इसका मतलब है कि यू कैन बाय 10 शेयर्स ओनली टू स्टे इनसाइड द रिस्क। मतलब कि आपने अपने रिस्क के अंदर रहते हुए सिर्फ 10 शेयर्स जो है वो खरीद सकते हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो बस आपने ये 3 रूल याद रखने हैं। सबसे पहला कि आपने अपना स्टॉप लॉस डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करना है,
उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप अपने अकाउंट का 1% अफोर्ड कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपने हमेशा अपने अकाउंट का 1% या 2% ही रिस्क लेना है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने रिस्क को अपने स्टॉप लॉस के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आपका पोजीशन साइज़ निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका लॉट साइज़ होगा, जो आपने सेट करना है। उस लॉट साइज़ के साथ अगर आप ट्रेड्स लेते हैं, तो आपने जितना रिस्क अपना कैलकुलेट किया हुआ है, आपको जो है वो लॉस भी उतना ही होगा, और प्रॉफिट जो है वो आप अपने हिसाब से जो सेट करेंगे उससे डबल भी हो सकता है, जैसे 1:2 का, 1:3 का। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी ट्रेडिंग का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, और बहुत ईजी वे में आपको बताऊँ ताकि वो चीज़ें आपको समझ आ जाएँ। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डू थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच।